इसका मैंने 2015 से एग्जाम दिया है 3 बार, यानी कि 3 बार दिया है जूनियर असिस्टेंट का। यानी कि एक 2015 में जो 3467 पद आए थे, और एक 2016 में 5306 पद आए थे, और एक 1100 कुछ पद आए थे। देखो 40 नंबर का आपका क्या हुआ, एग्जाम हो गया। इंटर में आपकी अगर फर्स्ट है तो उसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे, अगर सेकंड है तो 15 नंबर, और थर्ड है तो 10 नंबर। अगर आपने ग्रेजुएशन में फर्स्ट कर रखा है तो उसके 10 नंबर, सेकंड कर रखी है तो उसके 8 नंबर, और थर्ड है तो 5 नंबर। अगर आप खिलाड़ी हैं, अगर इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं तो 5 नंबर, नेशनल खिलाड़ी हैं यानी कि राष्ट्रीय तो 4 नंबर, और स्टेट खिलाड़ी हैं यानी कि राज्य के तो 3 नंबर, और स्कूल या किसी विश्वविद्यालय के खिलाड़ी हैं तो 2 नंबर। अब 2016 में जो 5306 वैकेंसी आई थी, इसका ही मैं बता रहा हूं। तो इसमें मेरे नंबर जो थे, देखो 40 में से कितने थे, 40 में से 28.5 नंबर मेरे इसमें थे, और 20 नंबर इंटर के, यानी कि अगर इंटर में आपकी फर्स्ट है तो 20 नंबर, और सेकंड है तो 15, और थर्ड है तो 10। तो दोस्तों मेरी जो थी ना इंटर में वो थर्ड थी, इसीलिए मैं इसमें तीनों बार बाहर हुआ हूं, एक बार मैं टाइपिंग देने भी नहीं गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिक जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों कैसे हो सभी, और सभी की तैयारी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं यूपी SSSC से जो जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं उसके बारे में, कि इसका एग्जाम किस तरीके का आता है, क्या क्या एग्जाम में आएगा, कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि इन्होंने सिलेबस पूरा ही चेंज कर दिया है। पहले कैसा एग्जाम इसका आता था, सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आगे भी मैं इसके जानकारी देता रहूंगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका मैंने 2015 से एग्जाम दिया है 3 बार। एक 2015 में जो 3467 पद आए थे, और एक 2016 में 5306 पद आए थे, और एक 1100 कुछ पद आए थे, उसने 1400 कुछ पद आए थे, उसका एग्जाम दिया है। तीनों में मैं फाइनल से बाहर हुआ हूं। वो क्यों हुआ हूं मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले देखो 2023 में जो आपकी 5512 वैकेंसी आई है उसके बारे में भी बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इन्होंने कितना चेंज करते लाए हैं 2015 से। तो दोस्तों कुछ कहेंगे कि इनका नंबर सब में आ जाता है। भाई 2012 में मैंने इंटर किया था, 2013 से ही मैंने तैयारी चालू कर दी थी स्टेनो की। तो दोस्तों अब मैं चलता हूं जूनियर असिस्टेंट का, आज मैं आपको बताऊंगा सारा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 2015 में 3467 वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें मेरा नंबर नहीं आया था, क्योंकि उसी टाइम मैंने जो था तैयारी शुरू की थी। तो उसमें जो था, सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें जो है जैसे हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो कट ऑफ भी अलग अलग जाती है। जैसे 20 नंबर का जीके आता है, तो 20 क्वेश्चन जीके के आते थे 10 नंबर के, तो उसकी मेरिट कम से कम 7 नंबर पे लगती थी। इस तरीके से यह मेरिट लगा देते थे पहले। तो इसमें मेरा नंबर नहीं आया था 3467 वाली में। फिर इसके बाद आती है 5306 वैकेंसी आती हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो उसमें जो एग्जाम हुआ 80% आए थे, 1 घंटे का कुल समय था। इसमें मेरा नंबर आ गया था, काफ़ी मेहनत की थी मैंने इसमें। तो दोस्तों एग्जाम था, इसमें 80% थे, यानी कि 1 घंटे में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसमें 40 क्वेश्चन हिंदी के थे, 20 रीजनिंग के थे, और 20 ही आपके जीके के थे। यानी 80%। देखो 40 क्वेश्चन हिंदी के 20 नंबर के हो गए, 20 रीजनिंग के 10 नंबर के, और 20 जीके के 10 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आधे नंबर का था। टोटल 80 क्वेश्चन कितने के थे, 40 नंबर के। टोटल 80 क्वेश्चन जो थे वो 40 नंबर के। 3 चीजें आती थी, पहले 1 घंटे का समय मिलता था, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी। अब 100 नंबर, यानी कि कट ऑफ जो जाती है वो 100 में से गई थी उस बार। तो इसमें देखो 40 नंबर का आपका क्या हुआ, एग्जाम हो गया। अगर आपकी इंटर में इन्होंने क्या है, जो आपकी यानी कि योग्यता है, अगर आपने इंटर, देखो इंटर से तो फॉर्म इसमें डलते ही हैं। इंटर में आपकी अगर फर्स्ट है तो उसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे, अगर सेकंड है तो 15 नंबर, और थर्ड है तो 10 नंबर। अगर आपने ग्रेजुएशन में फर्स्ट कर रखा है तो उसके 10 नंबर, सेकंड कर रखी है तो उसके 8 नंबर, और थर्ड है तो 5 नंबर। अगर आप खिलाड़ी हैं, अगर इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं तो 5 नंबर, नेशनल खिलाड़ी हैं यानी कि राष्ट्रीय तो 4 नंबर, और स्टेट खिलाड़ी हैं यानी कि राज्य के तो 3 नंबर, और स्कूल या किसी विश्वविद्यालय के खिलाड़ी हैं तो 2 नंबर। तो टोटल मैं बता देता हूँ, देखो मेरिट इसकी कैसे लगी थी उस बार, जिस बार मेरा इसमें नंबर था। 40 नंबर का एग्जाम हुआ, 20 नंबर आपके 12th के हो गए, 10 नंबर स्नातक के, 5 नंबर खिलाड़ी के, 25 नंबर का इसमें इंटरव्यू था, यानी कि 100 नंबर टोटल हो गई है। ये पहले इनका क्या था, जूनियर असिस्टेंट का पूरा एग्जाम कराने का ये तरीका था, यानी कि इस पे मेरिट ये लगाते थे। एग्जाम जो होता था वो 40 नंबर का होता था, 25 नंबर का इसमें इंटरव्यू होता था। अब 2016 में जो ये 5306 वैकेंसी आई थी, इसका ही मैं बता रहा हूँ। तो इसमें मेरे नंबर जो थे, देखो 40 में से कितने थे, 40 में से 28.5 नंबर मेरे इसमें थे।
और 20 नंबर इंटर के, यानी कि अगर इंटर में आपकी फर्स्ट है तो 20 नंबर, और सेकंड है तो 15, और थर्ड है तो 10। तो दोस्तों मेरी जो थी ना इंटर में वो थर्ड थी, इसीलिए मैं इसमें तीनों बार बाहर हुआ हूँ। एक बार मैं टाइपिंग देने भी नहीं गया, इसमें नंबर मेरा आ गया था रिटिन में। तो दोस्तों 20 नंबर में से मुझे 10 नंबर इंटर के मिले, यानी कि थर्ड के, और 10 नंबर का ग्रेजुएशन अगर फर्स्ट होती तो 10 नंबर मिलते, लेकिन मेरी सेकंड थी तो मुझे 8 नंबर मिले। और मेरे इंटरव्यू में जो थे 25 में से 17 नंबर मुझे मिले थे। मेरे बैठे थे 63.5 ओवरऑल 100 में से, यानी कि देखो मेरा एग्जाम तो बहुत ही बढ़िया हुआ था, क्योंकि गांव में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे, 28.5 नंबर थे। अब मैं अपने दोस्त के बता देता हूँ जिसका नंबर इसमें हो गया, जिसका सिलेक्शन इसमें हो गया था, उसके नंबर कितने थे देखो आपको बता देता हूँ। रिटेन में उसके 26 नंबर थे, और ग्रेजुएशन उसका इंटर जो था, इंटर में सेकंड थी तो उसे 15 नंबर मिले थे, और 8 नंबर ग्रेजुएशन में मिले थे, यानी कि सेकंड थी, और 17 नंबर उसको इंटरव्यू में मिले थे, क्योंकि हमारा इंटरव्यू साथ ही हुआ था एक दिन, 5 लड़कों के आगे पीछे हुआ था। तो उसके वो बैठे थे 65.5 नंबर। ITI में बाबू के पद पर अभी कार्यरत है, यानी कि 65.5 पर ही उसकी मेरिट गई थी OBC की। अगर मेरे 5 सेकंड अगर मेरी होती इंटर में तो मेरे 5 नंबर और मिल जाते मुझे, तो मेरे हो जाते 68 पॉइंट, यानी कि मेरे नंबर हो जाते 68.5 नंबर, तो मैं जनरल की सीट काट लेता, तभी मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाता। लेकिन मैं थर्ड की वजह से इसमें रह गया दोस्तों। तो दोस्तों देखो इतना इन्होंने, अब फिर उसके बाद इन्होंने फिर चेंज किया। क्यों चेंज किया? उसके बाद वैकेंसी आती है जब ग्रुप सी से इंटरव्यू हटा दिया गया, यानी कि ग्रुप सी में इंटरव्यू नहीं हो, क्योंकि यह ग्रुप सी की भर्ती होती है। तो ग्रुप सी में इंटरव्यू हटा दिया, तो इसमें इन्होंने एग्जाम में क्या करा फिर 60% हिंदी के, यानी कि 30 नंबर के आधा नंबर का ही, यानी कि 1% रहने दिया। 40 क्वेश्चन जीके के कर दिए, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के कर दिए, टोटल 130% 65 नंबर के, यानी कि आधा नंबर का 1%, जिसमें देखो 65 नंबर का आपका एग्जाम हो गया। 12th यानी कि अगर फर्स्ट है तो 20, और स्नातक में फर्स्ट है तो 10, खिलाड़ी हैं तो 5, टोटल 100 नंबर। इसमें क्या था, इन्होंने निगेटिव मार्किंग कर दी थी। ये लगभग 1400 कुछ पद थे इसमें दोस्तों, इसमें भी मेरा नंबर था, इसमें भी लगभग 1100 या 1400, ध्यान नहीं है, तो इसमें भी मेरा नंबर था, इसमें भी मैं रह गया था फाइनल में। इसी वजह से इसका मुझे पूरा ध्यान है, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी थी, इस पे मेरा फोकस था सारा। तो इसके बाद एक और आई थी 1100 या 1400 आई थी, उसमें भी नंबर था, लेकिन मैं देने नहीं गया, और स्टेनो में भी मैं 2 बार थर्ड की वजह से ही फाइनल में रहा हूँ। अब इन्होंने क्या काम किया है, अब ये जो है इंटर और ग्रेजुएशन और खिलाड़ी पिलाड़ी सब हटा दिया है। अब टोटल क्या है, इन्होंने एग्जाम कर दिया। अगर आपके पैट क्वालिफाई अगर आप कर जाते हो पहली कट ऑफ में, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी है, 5512 वैकेंसी है, यानी कि सबसे पहले जो इसका विज्ञापन आया था वो मैं आपको बता देता हूँ, 3831 वैकेंसी इसमें आई थी, लेकिन 1681 वैकेंसी और बढ़ा दी गई है, जिसमें टोटल कितनी हो गई है, यानी कि 5512 वैकेंसी हो गई है। अब इसका एग्जाम में देखो क्या क्या इसमें बढ़ा दिया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम जो है इसमें देखो हिंदी कर दी है 30 नंबर की, एक क्वेश्चन 1 नंबर का इन्होंने कर दिया है। 30 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 15 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी, 20 नंबर का जीके जीएस, 15 नंबर का कंप्यूटर, और 20 नंबर का आपका क्या आएगा, यूपी का जीके। 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। दोस्तों इससे अच्छा मौका आपके लिए नहीं हो सकता अगर आप तैयारी अगर यानी कि जूनियर असिस्टेंट की कर रहे हैं। देखो मैं बताऊं, अगर पैट में आपके 55% बैठ रहे हैं तो आपका इसमें यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट में हो जाएगा। एग्जाम की अपनी तैयारी करते रहिए 55+ वाले। और मैं बता दूं देखो 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, और आपकी जो टाइपिंग होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी। तो इसमें हिंदी कितने लेते हैं और इंग्लिश कितनी लेते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इंग्लिश की टाइपिंग होगी आपकी 30 की, यानी कि आपको जो समय मिलेगा 5 मिनट की टाइपिंग कराते हैं वहाँ, 10 मिनट की भी नहीं कराते हैं। 5 मिनट की टाइपिंग होगी इंग्लिश की, और 5 की ही हिंदी की होगी। इंग्लिश की 30 की स्पीड होनी चाहिए, और आपकी हिंदी की 25 की स्पीड होनी चाहिए। एक्यूरेसी आपकी 95 से ऊपर होनी चाहिए। आपका इसमें भाई साहब सिलेक्शन बहुत अच्छा एकदम हो जाएगा अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लेंगे तो। जिनके 55+ बैठ रहे हैं पैट में, वो इसकी तैयारी में लग जाइए। इसमें जो पोस्ट दी गई है बहुत अच्छी पोस्ट दी गई है, तो आप इसकी तैयारी करते रहिए। देखो जूनियर असिस्टेंट में आप लग जाओगे। 5500 वैकेंसी बहुत वैकेंसी होती है, 2 लाख लड़कों का ये एग्जाम कराएंगे, लगभग 30 गुना या 33 गुना
लड़के पास करेंगे एग्जाम के लिए तो 55+ वालों को इसमें नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों ये 2015 से लेकर मैंने आपको 2023 तक की वैकेंसियों का बता दिया है कि ये कैसे कैसे एग्जाम इन्होंने कराया था, 2015 में क्या क्या कराया था। फिर ये 2016 वाली है, 17 वाली जिसमें 65 नंबर कर दिए थे, जिसमें इन्होंने इंटरव्यू हटा दिया था। फिर उसके बाद 2023 में जो वैकेंसी आई है इसमें सारा जो है इंटर वगैरह या ग्रेजुएशन वगैरह सब इन्होंने ये खत्म कर दिया है। तो आप जो है देखो फॉर्म आपने डाल दिया है, इसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। आगे भी मैं इससे अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।